सो कार है हमारी काफ़ी गंदी, बट आज इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। You know what? I just cleaned my car. And let's see, the snow is here. Good morning everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? और कनाडा में इस टाइम पे अभी भी बर्फ़ है, but that's fine. चलते हैं बाहर। सो कार हमारी है काफ़ी गंदी। लगभग 1 महीने हो चुके हैं और आप लोगों को कार देख के अंदाज़ा लग गया होगा। नहीं, मेरी कार काफ़ी गंदी हो गई है तो मैं सोचा कि आज घूम ही आते हैं। हाँ, छुट्टी। सो गाइस, मेरा एक फ्रेंड है वीरेंद्र, जो कि यूट्यूबर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और कहीं ना कहीं मैं उसका वीडियो कभी कभी देखते रहता हूँ जब भी मुझे वक्त मिलता है। और उस वीडियो में उसने एक बात कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अपने वीडियो के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं और आप लोगों को बताऊं कि जो वीरेंद्र मिश्रा जी जो बोल रहे हैं वो 100% सही है। आज का टॉपिक ना इंडिया से, ना कनाडा से, ना पाकिस्तान से, ना यूएस से, कहीं से रिलेटेड नहीं है। ये एक बहुत जनरल सा टॉपिक है जिस चीज़ के बारे में आज हम सभी को कहीं ना कहीं समझने की, मानने की और सोचने की ज़रूरत है। और अगर इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानना आपके लाइफ की जो 90% जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो सॉल्व हो जानी है। तो ऐसा क्या है इस टॉपिक में, हम कितने सारे लोग इस दुनिया में हैं जो कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मतलब अगर किसी को क्लास में बोला जाए कि आपको एक नोटबुक दी जा रही है, आप उसमें से ऐसी चीज़ों को लिखो जो आपको पसंद नहीं है या फिर आपके साथ अच्छी नहीं हुई, आप यकीन मानना आप पन्ने पे पन्ने भरते चले जाओगे। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा कि कुछ ऐसा लिखो जो कि आपके साथ अच्छा हुआ, तो यकीन मानना एक पेज भी कम पड़ जाएगा। कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तेरा क्या गया जो तू रो रहा है, तू क्या लेकर आया था, तूने क्या खो दिया। तू क्या लेकर आया था, तूने क्या खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तेरा है पहले किसी और का था और आगे किसी और का होगा, तकदीर कायनात का हिस्सा है, सब्र रख खुदा सब देख रहा है। सो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। 90% लोग इस चीज़ से डिसएग्री करते होंगे, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रूव करूंगा एक कहानी के थ्रू। सो जितने लोग भी न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ आप वीडियो को अगर अच्छा लगे ना लगे एंड तक जरूर देखें। अगर एंड में अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जितनी नई वीडियोस मैं पोस्ट करता हूं आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं कार को लेकर कार वॉश के लिए, और फिर फटाफट कार वॉश करा के आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है और इस कहानी में ऐसा क्या है वो हम आपको बताते हैं। आप दोनों तरफ देखेंगे काफ़ी बर्फ़ गिरी है, और इसी बर्फ़ के कारण मेरी गाड़ी हो गई है काफ़ी ज़्यादा गंदी। आ गए हैं हम कार वॉश पे और बस टर्न लेने ही वाले हैं और घुसते हैं कार वॉश पे और कराते हैं
गाड़ी की वॉशिंग। लेकिन यार फिर वही चीज़ है, आज मैं फिर से जा रहा हूँ ऑटो कार वॉश पे, क्योंकि यार ठंडी काफ़ी है, बाहर निकलने का सेंस नहीं बनता। सो लेट्स गो इनसाइड। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर लोग अपनी अपनी कारें लेकर लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि कार काफ़ी गंदी है, बट दैट्स फाइन, क्योंकि हमें तो धुलाना ऑटो कार वॉश में यार। सो हम चलते हैं सामने एंट्रेंस पे और करते हैं कार को साफ फटाफट। तो हो गया है कार वॉश स्टार्ट, जैसे कि दिख रहे हैं ग्रीन सिग्नल, और धीरे धीरे कार को लेके जाना है। तो भाई मेक श्योर सारी जो खिड़कियां हैं वो बंद रखें, और ये सामने से साइड पर मैंने अपना रूफ ओपन नहीं मतलब ग्लास ओपन करके रखा, तो इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। गाड़ी को डाला पार्किंग में, क्योंकि आराम से बैठे रहो। तो ऊपर से भी जा रहा है और सामने से भी जा रहा है, पूरी गाड़ी में शैम्पू हो गया। एक और लेयर गई, ठंडी हो चुकी थी महीने भर से। आय हाय हाय हाय, ये कलर मतलब मजा ही आ जाता है यार। ठंडी में गाड़ी को ऑटो कार वॉश में धुलाने का मजा ही कुछ और है, एंड आई रियली लव दिस। ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है कार वॉश, फाइनल पे चल रहा है, वो जो दिख रहा होगा आपको। अब ये क्या है, ये रेंस है, सो जो स्पॉट्स होंगे ये होंगे, वो सारी चीज़ें हट जानी है इससे। अब स्पॉट फ्री रेंस चलेगा। आप देख रहे होंगे वहाँ पर एक एक चीज़ क्लियरली बता रहा है, आई डोंट नो हाउ कैन आई जूम इट, बट शायद दिख जाए। ये अंदर ये दो, क्लीनिंग, वॉशिंग, पॉलिशिंग, स्पॉट फ्री रेंस अभी होगा, उसके बाद एयर ड्राइंग, एंड फिर बोलेंगे थैंक यू, एंड फिर हो जाएंगे दोबारा। सो गेट खुल चुका है। चलते हैं बाहर लेकर। अब आप देख ही लो यार, बर्फ गिरी ही गिरी है। तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि बर्फ नहीं है, बर्फ हर जगह है, बट गाड़ी हो गई चकाचक तबीयत से साफ। दिखाते हैं आपको गाड़ी का थोड़ा सा ओवरलुक। गाड़ी मेरी क्या है, काफ़ी गंदी थी, बट फाइनली वॉश हो गई, पूरा बर्फ निकल गया। अरे बचा बट कोई बात नहीं। यार ऐसी बर्फ रह भी जाती है, बट दैट्स फाइन। पूरी कार तो साफ हो गई मेरी, और थोड़ी मोड़ी बर्फ निकल ही जानी है धीरे धीरे। सो ऐसा है मेरे दोस्त, चलते हैं अंदर। ऑलराइट गाइस, सो एक बार एक भक्त मंदिर में जाता है, जो कि भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था। वो मंदिर में जाता है, भगवान से पूजा अर्चना करता है, और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो भगवान के पास जाता है, मतलब मंदिर में जाता है, और भगवान से बोलता है, भगवान मैं आपको तब से देख रहा हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ, और अगर मैंने ठीक ठीक सुना तो कई हजारों सालों से आप इसी जगह पर खड़े हो, आप थकते नहीं हो, आप परेशान नहीं होते, इतने सारे लोग आते हैं आपके पास, आप दिन भर खड़े रहते हो। तो वो बोलता है, भक्त बोलता है भगवान से कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक दिन के लिए मैं आपकी जगह चले जाऊं और एक दिन आप मेरी जगह ले लो। तो भगवान जी उस भक्त को टाल नहीं सके इस बात के लिए, क्योंकि जो भक्त था वो काफी भक्ति करता था भगवान की। तो भगवान ने कहा कि इतना भक्ति करने वाला भक्त अगर कुछ मांग रहा है तो क्यों ना मैं उसे दे दूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एक दिन के लिए तुम मेरी जगह पे आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह पे चले जाता हूँ। और उस दिन की स्टार्टिंग हुई। लेकिन भगवान जाने से पहले ये बोल के गए कि कुछ भी हो तुम्हें जवाब नहीं देना है, कुछ भी हो तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है और सिर्फ सुनना है। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे
जो कि अपना अच्छा सुनाएंगे, अपना बुरा सुनाएंगे, अपनी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करेंगे, लेकिन तुमको सिर्फ सुनना है, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें जवाब नहीं देना। ये सुन के भगवान जी उस भक्त के रूप में चले जाते हैं और वो भक्त भगवान के रूप में वहां आके खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद क्या होता है कि एक बिजनेसमैन होता है जो कि बहुत बड़ा रिच बिजनेसमैन होता है। वो भगवान की उस मंदिर पे आता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है और दान चढ़ाता है। और वो जो बिजनेसमैन था उसने गलत तरीके से पैसे कमाए थे, जिसकी वजह से वो उतना रिच था। लोगों के पैसे लूटे, किसी को अगवा किया, ये सारे कर्म करने के बाद उसने पैसे इकट्ठे किए थे, पैसे बनाए थे अपनी जिंदगी में। लेकिन भगवान में भक्ति थी तो भगवान के सामने आया, माथा टेका और भगवान को कुछ पैसे चढ़ाए और मुड़ के वो चले गया। लेकिन जब वो जा रहा था तो उसके जेब से उसका वॉलेट गिर गया था, उसका बटुआ उसके जेब से गिर गया था, जिस बटुए में वो हमेशा अक्सर पैसे रखा करता था। खैर बिजनेसमैन तो चला गया। वो जो भगवान के अंदर जो भक्त खड़ा था उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे बता दूं कि आपका बटुआ, आपका वॉलेट गिर चुका है, आपका वॉलेट गिर गया है। लेकिन जैसे वो बताने जा रहा था उसके दिमाग में भगवान की बात याद आई कि तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है, तुमको किसी को कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें सिर्फ खड़े रह के देखना है। तो उसने चाहते हुए भी नहीं बताया उस बिजनेसमैन को। थोड़ी देर बाद उसी चौखट पे एक गरीब इंसान आया जिसके जेब में सिर्फ 1 रुपया था, लेकिन वो भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने अपने जेब से 1 रुपया निकाल के देते हुए कहा, हे भगवान, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 रुपया था और मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मुझे इस काबिल बनाना ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, मैं लोगों के कुछ काम आ सकूँ और मेरी लाइफ में भी थोड़ी खुशियाँ आए। वो ऐसे करके आंख बंद करके बोल ही रहा था, जैसे ही आंख खोला तो उसे उस बिजनेसमैन का बटुआ गिरा हुआ मिला। उसने उस बटुए को उठाया और वो लेकर वहां से चला गया। जब ये जा रहा था तब भगवान के अंदर जो भक्त था उसने ये सोचा कि यार ये बंदा तो उसका बटुआ उठा के लेके जा रहा है, उसका वॉलेट उठा के लेके जा रहा है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे रोकूं और उसे बताऊं कि ये तुम्हारा बटुआ नहीं है, तुम इसे लेके नहीं जा सकते। लेकिन फिर वही बात, भगवान की बात दिमाग में आई कि नहीं, तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। उसने उसे भी जाने दिया। जो तीसरा बंदा आया जो कि नाव चलाने वाला था, जो कि समुद्र के अंदर जाकर मछुआरे को आप जानते होंगे, तो वो मछलियां पकड़ा करता था। तो उसने कहा कि भगवान, मैं मछलियां पकड़ने समुद्र के अंदर जाने वाला हूं, भगवान मेरी रक्षा करना, मुझे बचाना और मुझे किसी भी अनहोनी होने से मेरी रक्षा करना। उसने इतना कहा और वो बस जा ही रहा था। उतने देर में बिजनेसमैन पीछे से आ गया पुलिस को लेकर और उसने कहा, बिजनेसमैन ने जिसका बटुआ पहले गिरा था, उसने कहा कि ये बंदा यहीं खड़ा है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसकी तलाशी लीजिए और यही बंदा है, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं दिखाई दे रहा, तो इसी बंदे के पास होगा। तो जो भगवान के अंदर जो भक्त था, इतने देर से खड़ा होके सुन रहा था, सुबह से शाम हो गई थी, सुनते जा रहा था, वो अपना आपा खो देता है और वो भगवान के अंदर से बाहर निकल के आता है और वो ये कहता है कि नहीं, ये जो इंसान है ये तो सिर्फ एक नाविक है, ये तो सिर्फ मछुआरा, ये सिर्फ मछलियां पकड़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करने आया था कि मुझे कुछ हो ना। ये वो बंदा नहीं है जिसने आपका बटुआ चुराया है, या फिर ये वो इंसान नहीं है जिसने आपका बटुआ लिया है, वो दूसरा इंसान है। और उसने उस इंसान के बारे में बता देता है। तो जो भक्त था, जो भगवान के अंदर था, वो बड़ा खुश होता है कि उसने एक सही काम किया पूरे दिन भर के अंदर। तो जब भगवान आते हैं शाम को तो भगवान बोलते हैं कि भक्त, कैसा रहा आपका पूरा एक दिन? तो उसने कहा कि भगवान, आप तो यहाँ सिर्फ खड़े रहते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं मैंने क्या क्या कारनामे किए हैं, और आप सुनोगे तो आप सुन के दंग रह जाओगे। तो बोलते हैं कि क्या किया आपने? तो बोलते हैं कि एक बिजनेसमैन आया था जिसका वॉलेट गिर गया था, जो कि दूसरा बंदा लेके गया था, लेकिन वो बिजनेसमैन पुलिस वाले को लेकर आया और उस बंदे को लेके जा रहा था जिसने उसका बटुआ या फिर वॉलेट नहीं चुराया था। तो मैंने उस सही बंदे को पकड़वा दिया। तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि जब मैंने तुम्हें बोला था कि अपना मुंह बंद करके रखना, तुमको कुछ नहीं बोलना है, तुमको सिर्फ खड़े रहना है, लेकिन तुमसे वो नहीं हुआ और तुमने सारा काम बेकार कर दिया। तो
भक्त बोलता है कि भगवान मैंने तो एक अच्छा काम किया। बोलते हैं कि जिस बंदे का जिस बिजनेसमैन का वॉलेट गिरा था, उसने गलत तरीके से पैसे इकट्ठा कर कर इस देश में इस संसार में अपना नाम बनाया था, पैसे इकट्ठे किए थे, और उसने उस पैसे को कमाने के लिए कितने लोगों की हत्या की, कितने लोगों का अगवा किया, कितने गलत चीजों में वो इन्वॉल्व था। और जो नाव वाला था, जिस बंदे को वो बिजनेसमैन पुलिस लेकर आया था और उसे पकड़वाना चाहता था, वो 2 दिन बाद जिस समुद्र में ये नाव वाला मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा है, उसमें सुनामी आने वाली है। तो मैं ये चाहता था, भगवान ने कहा कि मैं ये चाहता था कि अगर इसे पुलिस वाले 2-3 दिन पकड़ के जेल में रख लेते हैं, तो जो सुनामी आने वाली होगी उससे इस बंदे की जान हानि को तकलीफ नहीं होगी। ये बंदा 2-3 दिन अगर जेल में भी रहेगा तो भी इसकी जान बच जाएगी। लेकिन तुमने तो गलत कर दिया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हो चुका है वो अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो इस व्लॉग को मैं एंड करने जा रहा हूं एक लाइन से, जो कि मेरा स्टेटमेंट है, और वो ये है कि भगवान हमेशा हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, भगवान हमेशा हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो भगवान के ऊपर भरोसा रखें, वो वहाँ बैठा है और आपको देख रहा है, और जो होगा आपके लिए वो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। सो इसके साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। जितने लोगों ने भी इस वीडियो को एंड तक देखा है, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक दिस। बाय बाय।